नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 का मॉडल पेपर हिंदी विषय का। किसका कर रहे हैं? हिंदी विषय का। कितने घंटे में पेपर होगा? 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। 80 नंबर का पेपर होगा। आपके मॉडल पेपर को हम हल कर रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। इस प्रकार का आपका पेपर आएगा तो आप किस प्रकार उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि वाह वह हंस रहा है, शहरी ठहरे न। शहरी शब्द के नीचे क्या रेखांकित शब्द है? तो शहरी कौन होता है? जो शहर में रहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? शहरी। तो शहर में रहने वाले को क्या कह देते हैं? शहरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? वो पाठ पढ़ा है ना आपने, बस की यात्रा वाला। तो बस की स्थिति कैसी थी आपको ध्यान है ना? बस बहुत ही पुरानी थी, बिल्कुल थी, टूटी फूटी भी थी। ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो कवि को क्या थी? अभी भी लोगों में आशा और विश्वास बचा हुआ है, इसलिए क्या है, ये जो समय है ये सबसे कठिन नहीं है। अभी भी लोगों में आशा, उम्मीद और विश्वास ही बचा हुआ है। शीशा पगा ढगा से तन में प्रभु। तन शब्द के नीचे क्या रेखांकित शब्द है? रेखांकित शब्द का क्या अर्थ बताना है? तन का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। इक प्रत्यय से बना शब्द है। इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? सामाजिक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। रेखांकित शब्द में बहुवचन बनाना है। एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन, तो ये बहुवचन में ये वाला सही है, रेलगाड़ियां। क्या हुआ? रेलगाड़ियां। जहां पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज जैसी उपलब्धि। जहां पहिया है पाठ आपने पढ़ा है ना, इस पाठ को आप बता, इसका उत्तर आप बता पाएंगे अगर पढ़ा है तो साइकिल पे चलना महिलाओं को कैसे लग रहा था? जैसे वो हवाई जहाज में उड़ रही हूँ। सूर चिरंजीवी दोहू भैया कथन द्वारा सूरदास जी किसकी जोड़ी की बात कर रहे हैं? अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और ये जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये कितने हैं? 9 से लेकर 14 तक। पानी की बूंद पेड़ों तक कैसे पहुंचती है? तो जड़ों द्वारा। जड़ों के आसपास मिट्टी होती है, पानी होता है, वो पेड़ सोख लेते हैं और वो पानी पेड़ों को पहुंच जाता है। आकाश को लेकर क्या कहूँ मैं? आकाश को लेकर क्या कहूँ, कहना चाहूँगा मैं। सांप और बाज जो पाठ है, जब सांप से पूछा जाता है कि देखो बाज है, वो आसमान में उड़ता है और आप तो इधर धरती पे ही हो, तो सांप कहता है कि मेरे लिए धरती पे जो बना हुआ मेरा बिल होता है वो ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आसमान का मैं क्या करूँगा? दिन प्रति हुई न गोरस की। सूरदास के इस पाठ के अनुसार गोपियाँ यशोदा से ऐसा क्यों कहा? वो मानती हैं कि यशोदा मैया कृष्ण जी की हर बात को क्या कर देती हैं? माफ़ कर देती हैं, उनकी हर गलती को माफ़ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। भगवान के डाके पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश प्रेम सद्भाव का संदेश देने के लिए वो एक देश से दूसरे देश से जाते हैं। सु उपसर्ग लगाकर हम सुयोग्य, योग्य के साथ क्या लगा देंगे? योग्य के साथ जब सु लगा देंगे तो सुयोग्य बन जाएगा। वर्ण के साथ लगा देंगे तो सुवर्ण बन जाएगा। इस प्रकार से हम उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। सच का विलोम शब्द क्या झूठ है? तो इसी प्रकार हमें उजाला का अंधकार हो जाएगा, नरम का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न है और लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपके सामने होंगे बस की यात्रा वाला पाठ पहला। ये जो पाठ है बस की यात्रा पाठ के अनुसार व्यक्ति जो गए थे उनके साथ, यात्री जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने गए थे, वो बस को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो जाते? क्योंकि बस थी वो टूटी फूटी और इस प्रकार से पुरानी थी कि उनको लगा कि इनको मौत के मुंह में भेज रहे, पता नहीं ये सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। जब निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, ये जो पाठ है ना, इसके आधार पे आपको बताना है। तो इसमें कवि कहता है, यानी लेखक है, वो कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ व्यक्ति बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो ईमानदार लोगों को मूर्ख भी समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ईमानदारी जिंदा नहीं है। तो अभी भी आस और उम्मीद है, वो जिंदा है और ईमानदार इंसान ही सबसे बेस्ट होते हैं। सह प्रसंग व्याख्या करनी, हम भी
भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर भर भर ले असफलता का भार चले। किस पाठ से लिया गया है, किस संदर्भ में ये बात कही गई है, उसको कहते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो ये करना 4 नंबर लेने। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना, जैसे दुम दबाकर भागना, चारों खाने चित हो जाना। जब इसको हल करेंगे हम तो इस प्रकार से हल कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। दुम दबाकर भाग जाना यानी डर कर भाग जाना। क्या पुलिस को देखकर क्या किया उन्होंने, दुम दबाकर भाग गए। चारों खाने चित हो जाना, पूरी तरह से हार मान लेना, यानी लोकसभा चुनाव में विपक्ष है वो चारों खाने चित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन चलाते समय कौन सी सावधानी बरतेंगे। 4 सावधानियां लिखनी है। तो वाहन चलाते समय निर्धारित गति में ही वाहन चलाएंगे, सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे और मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। दोपहिया वाहन चलाते समय स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। तो भोजन करने से पूर्व हमें हाथ धोना चाहिए, भोजन धीरे धीरे करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन ही करना चाहिए, अच्छी आदतें हैं। और इस प्रकार के कोष्टक पूर्ति यानी रिक्त स्थान की पूर्ति में इस प्रकार की ये शब्द दिए हुए होंगे, इन्हीं को इन कोष्टक में आपको लिखने हैं और आप आसानी से इनको पूरा कर देंगे। फिर आपके मैच करने वाले हैं, यानी खंड ए को खंड ब से मैच करना है। इन शब्दों के अर्थ आपको ढूंढकर इनके सामने इनको मैच करना, मिलाना है। जैसे पग्गा है, झगा है, दुपटी है, उपहान है, महावत हाथी को कहते हैं, अभिराम सुंदर को कहते हैं। इस प्रकार हर शब्द के अर्थ आपको इनसे मिलान करना है। निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने। इसको पढ़ना है, बदलू क्या था, मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, पेशा मतलब रोजगार, पैतृक मतलब जो पीढ़ियों से चला रहा हो। उसके दादा परदादा भी यही काम कर रहे थे, वो भी यही कर रहे हैं। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था और इनकी चूड़ियों की खपत यानी बहुत ज़्यादा थी, बिकती बहुत थी और आसपास के गांव की सभी स्त्रियां इन्हीं से चूड़ियां लेती थी। और किसके बदले, वस्तु विनिमय में ये विश्वास रखते थे, वह भी ये पैसे नहीं लेते थे, जबकि अनाज के बदले चूड़ियां देते थे। इसको कहते थे वस्तु विनिमय। बदलू कौन था, तो एक मनिहार था। पहली लाइन में आपका उत्तर है, ये देखो बदलू क्या है, एक मनिहार है। बदलू का पैतृक पेशा क्या है, तो ये दूसरी लाइन है, चूड़ियां बनाना। आसपास के लोग बदलू से क्या लेके जाते थे, चूड़ियां लेके जाते थे। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु के बदले वस्तु यानी अनाज के बदले चूड़ियां देता था बदलू। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है। नाम क्या आपका, रोहिणी। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया और आप उनके साथ कोटा जा रहे हैं, तो अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप, सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक जी, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा। विषय क्या है, टीसी प्राप्त करने बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया है, कोटा में, और मैं पिताजी के साथ जाना चाहती हूँ, तब आप मुझे टीसी देने की कृपा करें। आप खेती कर पाओगे। आपके आज्ञाकारी शिष्य कौन है, रोहिणी। नाम लिख दें रोहिणी, कक्षा लिख दें अपनी। आपको एक निबंध लिखना है, किस पे, मोबाइल की उपयोगिता पे लिख दें, पर्यावरण पे लिख दें, या रक्षाबंधन पे लिख दें, या शिक्षा का महत्व पे लिख दें, किसी पे भी अच्छे से लिख दें आप। मोबाइल का उपयोग आप गेम खेलने में करते हैं तो आप बुरे बच्चे, क्योंकि इसके जो प्रभाव हैं वो बुरे होंगे। आप मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कौन से बच्चे हैं, अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे। तो मोबाइल का उपयोग आज के बाद आप सिर्फ पढ़ाई में करेंगे और आप अच्छे बच्चे बनेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कब अच्छे बच्चे बनोगे। आप अच्छे बच्चे वास्तव में ऑलरेडी हो तो भी बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ। तब तक प्यारे प्यारे बच्चों मस्त रहो।